श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आप सभी को हर हर महादेव, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आचार्य अंकित उपाध्याय। आप सभी का कामरूप कामाख्या यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कुंडली बनाने के समय प्रथम चरण होता है इष्टकाल बनाना। आज हम इसी वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि इष्टकाल किसे कहते हैं, इष्टकाल बनाने के नियम क्या हैं और इष्टकाल कैसे बनाया जाए। आज उदाहरण सहित आपको इस वीडियो में पूरे संक्षिप्त में आपको सारी बात बताई जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे घटी पल विपल के बारे में। इसको हम लोग प्राचीन विधि के तरीके के साथ साथ नवीन विधि भी जानेंगे ताकि आपको आसानी से इसमें समझ में आ सके। तो आइए समझते हैं। समय ज्ञान। सर्वप्रथम प्राचीन विधि 60 विपल का एक पल होता है और 60 पल का एक घटी होता है और 60 घटी का एक पूरे दिन रात होते हैं। अब आइए नवीन विधि में समझते हैं इसी चीज़ को। यहाँ विपल लिखे थे, आपको यहाँ इसी विपल और पल और घटी के विषय में आपको नवीन विधि से बताएंगे। ये जो 2.5 विपल का 1 सेकेंड होता है, 2.5 पल का 1 मिनट होता है, अर्थात 2.5 पल का 1 मिनट होता है और 2.5 घटी का 1 घंटा होता है। बात समझ में आ गई। यहाँ लिखे हैं 60 घटी का 1 दिन रात होता है, यहाँ 2.5 घटी का 1 हावर्स होता है। अब आपको नॉर्मल बता दें, 2.5 घटी में इसका जब दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 घटी। 5 घटी का मतलब यहाँ 2.5 घटी का 1 हावर्स हो रहा था, यहाँ पर आपके 5 घटी का कितना हो जाएगा, डबल करेंगे तो 1 हावर्स की जगह 2 हावर्स हो जाएगा। दो घंटा। इसी तरीके से जब इसी में 2.5 जोड़ते जाएंगे, जब 2.5 जोड़ते जाएंगे उसी तरह से आपको यहाँ पर जैसे ही 2.5 घटी यहाँ जुटेगा वैसे ही आपका 1 घंटा बढ़ जाएगा। ये हम घटी को घंटे में बदलने की प्रक्रिया बता रहे हैं और पल को मिनट में बदलने की प्रक्रिया बता रहे हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं। ये हम लोग इष्टकाल किसे कहते हैं। प्रश्न इष्टकाल किसे कहते हैं। अब इसे समझेंगे हम लोग इष्टकाल किसे कहते हैं। तो किसी भी जातक का जन्म समय अथवा अपना अभिष्ट समय जो घटी पलात्मक हो उसे इष्टकाल कहते हैं। अर्थात किसी भी जातक का मतलब होता है, जातक मीन्स जो भी बच्चा हुआ हो जिसका कुंडली बनाना हो, वो जातक कोई भी व्यक्ति, जातक का मतलब कोई भी व्यक्ति का कुंडली बनाना हो, उस व्यक्ति का जन्म समय अथवा अपना अभिष्ट समय जो घटी पलात्मक हो। अभी आपको इससे पहले घटी और पल के विषय में, घटी पल के विषय में बताए हैं। घटी पलात्मक हो उसे इष्टकाल कहते हैं। अब आइए हम लोग जानेंगे कि इष्टकाल बनाएं कैसे। इष्टकाल बनाने के नियम हैं। आप इसे लिख भी सकते हैं, लिख करके फिर बाद में आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि बार बार लिखेंगे बहुत ज़्यादा आपको मतलब समय लग जाएंगे। इष्टकाल सूर्योदय, जन्म समय में सूर्योदय को घटाना है। अब जन्म समय में ही सूर्योदय को क्यों घटाना है, चूँकि जन्म समय बृहद है, बड़ा है। सूर्योदय बहुत होगा 5 बजे 6 बजे के अंतराल लगभग में यही होगा।
10 बजे तो सूर्योदय होगा नहीं, दिन में रात में तो सूर्योदय होगा नहीं, इसलिए। और जन्म जो है वो 24 घंटे में कभी भी, तो इसलिए उसका जो बड़ा पैमाना है 24 घंटे का, और इसका जो है कम है, अर्थात कभी भी ज़्यादा संख्या से कम वाली संख्या को घटाया जाता है। अर्थात सूर्योदय जन्म समय में सूर्योदय को घटाएंगे, घटाने के बाद उसे 2.5 गुना करना है, 2.5 गुना करने के बाद जोड़ देने से वह इष्टकाल बन जाता है। अब कैसे बनता है इसका अभी हम उदाहरण आपको बताते हैं। तो आइए जानते हैं। पहले इष्टकाल बनाने से पहले उसके 3 नियम होते हैं। जन्म समय में सबसे प्रथम हम लोग को ध्यान देना होगा, कभी भी कुंडली बनाते वक्त हम लोग रेलवे टाइम को लेकर के चलते हैं, रेलवे टाइम को लेकर के चलते हैं। और हमारे धर्मशास्त्र में भी सूर्योदय को लेकर के ही हम लोग अपना दिन को मतलब वो सारा कार्य करते हैं। सूर्योदय के समय को ही हम लोग लेकर के अपना सारा कार्य करते हैं। तो सबसे प्रथम हम लोग को ध्यान देना है कि जो सूर्योदय किसी भी जातक का जन्म अगर सूर्योदय से लेकर के दिन में 12:59 तक, 12:59 अथवा PM, इससे अगर पहले होता है जातक का जन्म, तो उसमें जातक के जन्म समय में कोई भी चीज़ नहीं जोड़ना है, प्रथम पहला। दूसरा में अगर जातक का जन्म, किसी भी जातक का जन्म अगर दिन में 1 बजे से लेकर के दोपहर में 1 बजे से लेकर के 12:59 रात्रि में 12:59 से पहले जन्म समय में 12 जोड़ना होगा। जैसे अगर किसी भी जातक का जन्म समय, इसका हम उदाहरण भी आप लोग को एक एक करके बताएंगे। जन्म समय में 12 जोड़ना है। जैसे में अगर किसी जातक का जन्म हो गया, इसके बीच जैसे 1 बजे से लेकर के 12:59 रात्रि के बीच में अगर हो गया, मान लीजिए 3:15 पर, तो इसमें 3 जहाँ लिखा होगा, जहाँ घटी है वहाँ आपको घटी में आपको 12 मतलब जन्म समय में वहाँ 3 में आपको 12 जोड़ना है। जोड़ने से 12 3 15, 15:15, अर्थात 12 जहाँ जोड़े कि उसमें आपको रेलवे टाइम निकल के आ गया 15:15, अर्थात 3:15। अब 12:59 के बाद, अभी यहाँ क्या बताएं आपको, दिन में 1 बजे के बाद, रात्रि में 12:59 से पहले। अब रात्रि में 12:59 के बाद और सूर्योदय से पहले, अर्थात अगले दिन सूर्योदय से पहले अगर उस बीच में किसी जातक का जन्म होता है तो उसमें 24 जोड़ना होगा। 24, जैसे रात्रि में किसी का भोर में 3:15 पे जन्म हुआ, भोर में 3:15 भोर में अगर जन्म हुआ तो सूर्योदय से पहले है, तो इसमें हम 24 जोड़ेंगे। जब इसमें 24 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 4 3 7 और 2। ये जातक का जन्म समय हुआ। अब इस जातक के जन्म समय में सूर्योदय को घटाएंगे। बात समझ में आ गई? अब हम आगे की प्रक्रिया बताएंगे। अब इष्टकाल बनाने की प्रक्रिया। अब ये तीनों उदाहरण का एक एक करके आपको उदाहरण के सहित आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस तीनों उदाहरण में आपको कैसे इष्टकाल बनाना है। आइए तो जानते हैं इष्टकाल। जैसे सूर्योदय, माना कि सूर्योदय उस दिन, जिस दिन जातक का जन्म हुआ है उस दिन सूर्योदय 5:15 पर हुआ है। ठीक, 5:15 पर सूर्योदय हुआ है। और जातक का जन्म, पहला उदाहरण बता रहे हैं, जो 12 सूर्योदय से लेकर के 12:59 से पहले अगर जन्म हुआ हो, जैसे मान लीजिए 10:15 सुबह में,
जातक का जन्म 10:15 पर जन्म समय है। जन्म समय। अब इसमें हम सूर्योदय को घटाएंगे। सूर्योदय है 5:15। अब 5:15 को यहाँ पर घटाएंगे। 15 में से 15 गया 0, 10 में से 5 गया 5। अब इसे हमें 2.5 गुना करना है। 2.5 गुना कैसे होगा, एक बार आप इसे उतार दीजिए, 5 0 0। अब इस 5 का आधा करिए। 5 का आधा तो आप अभी आपको बताइए, ये घंटा है, ये मिनट है। अब इस घंटे में से 2.5 गुना होगा तो कितना होगा, 2 घंटा 30 मिनट। तो ये मिनट है और ये घंटा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, क्योंकि इसका आधा करना है। यहाँ 2 लिखे और यहाँ पर 30 मिनट, तो मिनट के नीचे लिखेंगे 30। अब इसे हमें इस 2.5 गुना को जोड़ देना है। इस 2.5 गुना को हमें जोड़ देना है। तो यहाँ 30 और यहाँ 5 5 10 दोबारा, ये हमारा इष्टकाल हो गया। ये हमारा इष्टकाल हो गया। अब हम दूसरी प्रक्रिया बताएंगे। दूसरा उदाहरण, दूसरे उदाहरण में जानेंगे कि किसी भी जातक का जन्म अब 12:59 के बाद की प्रक्रिया बता रहे हैं, और रात्रि में 12:59 से पहले। अब किसी जातक का जन्म 3:20 पर हुआ दोपहर में। दोपहर में 3:20 पर हुआ, तो यहाँ दूसरा नियम लागू हो जाएगा। यहाँ पर आपको 12 जोड़ने होंगे इस घटी समय में। 3 बजे में आपको 12 जोड़ना होगा, जिसमें आपको 3 2 5 1 12 3 15 और यहाँ 20 का 20 उतर जाएगा। अब ये हो गया हमारा रेलवे जन्म समय। अब इसमें से हमें सूर्योदय को घटाना है। तो सूर्योदय मेरा है 5:15। अब यहाँ हम 5:15 को घटाना है। अब इसमें 20 में से 15 गया 5, और 15 में से 5 गया 10। अब इसे हमें 2.5 गुना करना है। अब 2.5 गुना कैसे होगा, तो एक बार इसे उतार दिए, 10 10 5, ठीक। अब ये जब 2 कर दिए तो 2 हो गया। अब इसका आधा करना है। 2 का आधा 10 का 5, और 5 का, तो अब ये है घंटा, ये है मिनट, और फिर इधर है सेकेंड। जब इससे आगे जाएगा सेकेंड। तो अब ये हो गया 5, 5 का आधा हो गया आपका 2 मिनट 30 सेकेंड। अब यहाँ हम लिख देंगे 30, ठीक। अब 5 5 2 12, 5 5 10 2 12, 12 यहाँ लिख दिए। यहाँ 10 10 20 5 25, 25 12, ये आपका इष्टकाल हो गया। आप इसे 30 को यहाँ 1 मिनट में जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं, दोनों में चलेगा। अगर आप 30 को अगर जोड़ देंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा, और अगर सेकेंड नहीं भी जोड़ते हैं तो कोई इसका वो नहीं। आगे प्रक्रिया में आपको हम इस विषय में बताएंगे। ये आपका इष्टकाल निकल करके तैयार हो गया। ये आपका घटी हो गया, ये आपका पल हो गया। अब आपको तीसरा उदाहरण बताते हैं। तीसरे में कैसे निकालेंगे, कुछ करना नहीं है, बस केवल जन्म समय में सूर्योदय जन्म समय में तीसरे नियम वाले में जैसे 24 जुड़ेगा तो वही 24 आपको जोड़ देना है। बाकी सब सारी प्रक्रिया सेम है। अब आइए समझते हैं तीसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण में जैसे मान लीजिए कि रात्रि में 12:59 के बाद और सूर्योदय से पहले अब किसी जातक का जन्म 4:20 पर अगर हो रहा है, सूर्योदय से पहले सूर्योदय से पहले और रात्रि में 12:59 के बाद। अब ये हुआ है जन्म 4:20 भोर में, सुबह के समय। अब वहाँ पर सूर्योदय मेरा 5:15 पर है। तो सूर्योदय में अब पहले तो इसे हमें 24 जोड़ना है, यहाँ 24 जोड़ना है, क्योंकि यह जन्म समय हुआ है कब,
ये जन्म समय हुआ है, जातक का जन्म हुआ है रात्रि में 12:59 के बाद, पहले भी आपको बताए 12:59 के बाद और सूर्योदय से पहले। इस बीच में अगर किसी जातक का जन्म होगा तो इसमें 24 जोड़ना है, तो 24 4 28, यहाँ 28 और ये 20। अब इसमें सूर्योदय को घटाएंगे। अब सूर्योदय को घटाएंगे 5:15। मेरा सूर्योदय था तो यहाँ पर 5:15। अब इसी को घटाएंगे, 20 में से 15 गया 5 और 28 में से 5 गया 23, यहाँ लिख दिए। अब इसे हमें 2.5 गुना करना है, फिर वही सेम प्रक्रिया, फिर 23 5। अब इसका आधा करना है, 23 का आधा करना है, कितना होगा 11:30। तो 11 घंटा है 30 मिनट है, 11 घंटा है 30 मिनट है, इसलिए 30 जो है मिनट के सामने लिखे हैं और ये जो 11 है वो घंटे के समय नीचे लिखे हैं। अब ये हो गया 5 का आधा कितना होगा 2 घंटा, 5 का आधा 2 मिनट, ये मिनट वाला चल रहा है, 2 मिनट 30 सेकेंड, यहाँ 2 मिनट 30 सेकेंड। अब इसे हमें जोड़ना है, 5 5 10, 2 12 को 2 हासिल 1, 3 1 4 42, यहाँ 3 3 6 1 7 और यहाँ 2 2 4 1 5, 57 घटी 42 पल और 30 विपल। ये हमारा इष्टकाल है, ये हमारा इष्टकाल है। अब इसे 30 को यहाँ जोड़ देंगे अगर, तो ये 43 हो जाएगा। 57 घटी 43 पर आपका इष्टकाल हो गया। ठीक, ये है हमारा इष्टकाल साधने की प्रक्रिया। एक बाइक अगर आपको अगर ज़्यादा ही अगर इसमें अगर ज़्यादा अगर बता देंगे तो आपको अचानक मतलब ये होने लगेगा कि ये हमसे संभव नहीं है। इसलिए अभी हम लोग छोटे छोटे नियम को लेकर के पहले इस विषय में समझेंगे। इसके बाद जैसे चंद्र स्पष्ट में कई विद्यार्थी मतलब आए जो मतलब बताए कि बहुत, जब उनके पास गए और वो हमारे पास आ करके बताए कि ऐसे ऐसे मतलब हम चंद्र स्पष्ट कर रहे हैं। बोले ऐसा है, इतना बड़ा नियम बताने की अभी क्या आवश्यकता है, अभी आप मतलब स्टार्टिंग किए हैं तो पहले आपको छोटे नियम में आपको इसको, उससे क्या होता है विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है। पहले हम जब उस विद्यार्थी को ये लगेगा हमने कम समय में तो हमें इतनी जानकारी हो गई, तो और उस विषय पर लगेगा। और जब पहले ही अगर हम उसे किसी कठिन विषय को अगर लाद देंगे, मतलब कठिन नियम को अगर लाद देंगे, बृहद बड़ा नियम अगर बता करके अगर उन्हें हम डिस्टर्ब कर दिए तो उनको लगेगा कि नहीं ये हमारे बस की बात नहीं, अब इसे हम नहीं सीख पाएंगे। इसलिए कभी भी जो भी मतलब प्रवेश करते हैं विद्यार्थी, सबसे पहला छोटे छोटे नियम, अभी हम आपको चंद्र स्पष्ट अगले वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे सरल विधि चंद्र स्पष्ट निकालने की विधि, फिर ताकि स्टार्टिंग में ही जब हम बृहद नियम के अनुसार जब चंद्र स्पष्ट करेंगे तो उसमें हमको ज़्यादा ही मतलब डिस्टर्ब हो जाएंगे और फिर उसके बाद मन नहीं लगेगा। इसलिए स्टार्टिंग में सबसे पहले छोटे चीज़ से समझेंगे, इसके बाद धीरे धीरे करके बृहद पकड़ेंगे। ठीक है, आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हर हर महादेव।